नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी आईपीओ की हो रही है तो वो है स्पेस एक्स का आईपीओ। वजह सिर्फ इतनी नहीं है कि एलोन मस्क की कंपनी है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि ये आईपीओ पूरी दुनिया के फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम को बदलने वाला इवेंट माना जा रहा है। एनालिस्ट का ऐसा मानना है कि अगर ये लिस्टिंग सफल रहती है तो वॉल स्ट्रीट के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ ये बन सकता है। स्पेसएक्स ने नेस्डैक पर एसपीसीएक्स टिकर सिंबल के साथ पब्लिक लिस्टिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स दाखिल कर दिए हैं। अब इसके बाद से इन्वेस्टर्स के बीच में जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन इस एक्साइटमेंट के पीछे सिर्फ हाइप नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी कहानी छुपी हुई है। रॉकेट बिजनेस, सैटेलाइट इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर्स और फ्यूचर स्पेस इकोनॉमी की ये पूरी की पूरी कहानी है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये जो आईपीओ है इतना बड़ा क्यों माना जा रहा है, ये हाइप किस बात की है। रिपोर्ट्स के हिसाब से स्पेसएक्स करीब 75 से 80 अरब डॉलर्स जुटाना चाहती है और कंपनी का जो वैल्यूएशन है 1.75 से लेकर के 2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। अगर ऐसा होता है तो स्पेसएक्स दुनिया की सबसे वैल्यूएबल पब्लिक कंपनीज में से शामिल हो जाएगी और यही वजह है कि लोग इसे सऊदी अरामको के आईपीओ से भी बहुत बड़ा इवेंट जो है वो मान रहे हैं। इस आईपीओ का सबसे बड़ा जो फायदा है वो एलोन मस्क को तो हो ही सकता है। फाइलिंग के मुताबिक अगर देखें, मस्क के पास कंपनी के लगभग 43% हिस्सेदारी है कंपनी की, लेकिन वोटिंग पावर करीब 85% तक रहने वाली है। यानी कि आईपीओ के बाद भी कंपनी पर लगभग पूरा ही जो कंट्रोल है वो मस्क के हाथ में ही रहेगा। अगर कंपनी की जो वैल्यूएशन है 1.75 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचता है तो सिर्फ स्पेस एक्स में ही मस्क की जो हिस्सेदारी है उसकी वैल्यू भी अगर हम देखें 750 अरब डॉलर से ज्यादा हो सकती है। टेस्ला और बाकी जो असेट्स हैं अगर हम उसको भी जोड़ दें तो मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बन सकते हैं। लेकिन असली जो कहानी है सिर्फ मस्क के वेल्थ की नहीं है। असली कहानी ये है कि स्पेसएक्स अब खुद को सिर्फ रॉकेट कंपनी नहीं मानती। कंपनी खुद को एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी एम्पायर जो है उसकी तरह देख रही है, उसकी तरह पेश कर रही है। स्पेसएक्स का जो सबसे मजबूत बिजनेस है वो फिलहाल स्टारलिंक बन चुका है। स्टारलिंक लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट सर्विसेज देती है, खासकर उन इलाकों में जहां ट्रेडिशनल जो ब्रॉडबैंड है वो पहुंचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अब फाइलिंग के हिसाब से देखें तो स्टारलिंक यूजर की जो संख्या है वो कुछ सालों में ही तेजी से बढ़ करके करोड़ों तक पहुंच गई है। अगर हम 2025 की बात करें, 2025 की बात करें, स्टारलिंक ने लगभग 11.4 अरब डॉलर्स रेवेन्यू जनरेट किया और अरबों डॉलर का जो ऑपरेटिंग इनकम है वो भी कमाया। यानी कि अब स्पेसएक्स की जो कमाई है वो सिर्फ रॉकेट लॉन्चेस पर डिपेंड नहीं है। स्टारलिंक धीरे धीरे टेलीकॉम और इंटरनेट जो इंडस्ट्री है उसमें बहुत बड़ा प्लेयर बनती चली जा रही है। यही रीजन है कि इन्वेस्टर्स इसे फ्यूचर इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की तरह देख रहे हैं। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर, एआई एम्बिशंस। एलन मस्क अब एआई रेस में भी बहुत ज्यादा दाव खेल रहे हैं। देखिए, उनकी जो एआई कंपनी है XAI, उसको स्पेसएक्स इकोसिस्टम में शामिल किया जा चुका है। यानी कि अब स्पेसएक्स सिर्फ यहाँ पे स्पेस कंपनी नहीं रही है, बल्कि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी भी बन रही है। कंपनी का जो दावा है वो ये है कि फ्यूचर में लो अर्थ ऑर्बिट में डेटा सेंटर्स बनाए जा सकते हैं। स्पेस में कूलिंग जो है वो आसान होती है और सोलर एनर्जी है वो डायरेक्ट मिल सकती है, इसीलिए एआई कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा एफिशिएंट हो सकता है। अभी ये जो आइडिया है वो फ्यूचरिस्टिक लगता है, लेकिन इन्वेस्टर्स इसी विजन पर पैसा लगाने को तैयार भी दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, फाइलिंग में ये भी सामने आया कि एआई स्टार्टअप जो है वो एंथ्रोपिक के साथ बहुत बड़ा कमर्शियल डील हुआ है अभी। अब इसके तहत एआई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कैपेसिटी के लिए अरबों डॉलर का जो एग्रीमेंट है वो किया गया है। यानी कि एलन मस्क जो है वो फ्यूचर एआई इकोनॉमी में भी डोमिनेंट पोजीशन बनाना चाहते हैं। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, यहाँ पे भी दूसरा पहलू है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ इंप्रेसिव जरूर है, लेकिन लॉसेस भी बेहद भारी नजर आते हैं। 2025 में स्पेसएक्स को लगभग 4.9 अरब डॉलर्स का यहाँ पे नुकसान हुआ था। 26 की पहली तिमाही में भी कंपनी को अरबों डॉलर का यहाँ पे लॉस हुआ। रीजन बहुत सिंपल है, कंपनी बहुत आक्रामक तरीके से, बहुत ही एग्रेसिवली पैसा खर्च कर रही है। स्टारशिप रॉकेट प्रोग्राम, सैटेलाइट डिप्लॉयमेंट, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर
डेटा सेंटर्स, स्पेस लॉजिस्टिक्स और रीयूजेबल रॉकेट सिस्टम जैसे जो तमाम प्रोजेक्ट्स हैं उन पे भारी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है और कंपनी का जो स्टारशिप प्रोजेक्ट है वो ही लगभग आप देखें 15 अरब डॉलर से ज़्यादा का डेवलपमेंट कॉस्ट खा चुका है। अगर एलन मस्क का ऐसा मानना है कि रीयूजेबल जो रॉकेट फ्यूचर स्पेस इकोनॉमी है उनको पूरी तरह से यहाँ पे बदल देंगे, क्योंकि इससे लॉन्च जो कॉस्ट ड्रामेटिकली अगर देखें तो कम हो जाएगा। लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ा जो रिस्क है वो यही है, क्या इतना भारी इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में प्रॉफिट में बदल पाएगा। कंपनी पर लगभग 60 अरब डॉलर से ज़्यादा का डेट ऑब्लिगेशन यहाँ पे नजर आता है, यानी कि अगर फ्यूचर ग्रोथ उम्मीद के हिसाब से नहीं रहती है तो प्रेशर अच्छा खासा बढ़ता हुआ भी दिख सकता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर के भी यहाँ पे सवाल उठ रहे हैं। आईपीओ के बाद भी एलन मस्क का जो वोटिंग कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा रहेगा, यानी कि पब्लिक शेयर होल्डर्स पैसा लगाएंगे लेकिन कंपनी डिसीजन में उनका जो प्रभाव है वो बेहद लिमिटेड रहने वाला है, बहुत सीमित रहने वाला है। इसके अलावा कॉन्ट्रोवर्सीज भी यहाँ पे कम नहीं है। फाइलिंग में कई लीगल रिस्क का जिक्र भी किया गया है। एआई चैटबॉट ग्रॉक जो है उससे जुड़े जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, डीप फेक है, कॉन्ट्रोवर्सीज हैं, कॉपीराइट डिस्प्यूट्स हैं, जो ईयू रेगुलेशंस हैं, वर्क स्पेस सेफ्टी इश्यूज हैं और तो और डेटा ब्रीच एलिगेशंस, ये तमाम चीज़ें और यहाँ तक कि हाल ही में स्पेसएक्स फैसिलिटी में वर्कर डेथ की खबरों ने भी यहाँ पे सवाल खड़े कर दिए हैं। फिर भी मार्केट एक्साइटमेंट कम नहीं हो रही। वजह बहुत साफ है, स्पेसएक्स आज कमर्शियल स्पेस इंडस्ट्री में लगभग डोमिनेंट पोजीशन पर है। रीयूजेबल जो रॉकेट टेक्नोलॉजी है उसमें इसका मुकाबला करना फिलहाल बेहद मुश्किल माना जा रहा है। नासा और यूएस डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स भी कंपनी के पास बड़ी स्ट्रेंथ है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो सिर्फ आज का बिजनेस नहीं देख रहे, फ्यूचर की इस इकोनॉमी पर दाव लगा रहे हैं, जिससे सैटेलाइट इंटरनेट, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेस लॉजिस्टिक्स, ऑर्बिटल कंप्यूटिंग, मास मिशन और ग्लोबल कनेक्टिविटी जैसे सेक्टर्स शामिल हैं। चलिए, ये तो थी स्पेसएक्स की आईपीओ की बात, हमने सब कुछ उसमें समझ लिया। अब आते हैं कि असली जो मुद्दा है वो क्या है। सवाल यह है कि भारतीय निवेशक इससे क्या समझे, उनके लिए किस हद तक फायदा हो सकता है इसमें। देखिए, स्पेसएक्स के इस आईपीओ में कैसे पैसा लगाना, अगर आप चाह रहे हैं कि भाई पैसा लगाना है तो कैसे आप लगा सकते हैं, ये आखिर कैसे आप इसमें निवेश कर सकते हैं, क्योंकि स्पेसएक्स अमेरिका में नेस्डैक एक्सचेंज पर लिस्ट होगी, इसीलिए इसमें सीधे पैसे लगाना या ये कह लीजिए कि सीधे निवेश करने के लिए भारतीय निवेशक को इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग रूट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सबसे पहला तरीका है इंटरनेशनल ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म के जरिए निवेश करना। आज भारत में कई ऐसे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जो अमेरिकी शेयर बाजार में निवेश की सुविधा देते हैं। इसके जरिए भारतीय निवेशक यूएस स्टॉक और आईपीओज में पैसा लगा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक इंटरनेशनल ट्रेडिंग अकाउंट खोलना बहुत जरूरी है, जहां केवाईसी, पैन और बैंक वेरिफिकेशन जैसी जो पूरा प्रोसेस है वो पूरा आपको यहाँ पे करना पड़ता है। इसके बाद भारतीय रुपए को डॉलर में आपको कन्वर्ट करके यूएस मार्केट में निवेश आप कर सकते हैं इसके जरिए। हालांकि यहाँ एक बहुत जरूरी बात आपको समझना है, वो ये है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म रिटेल इन्वेस्टर को सीधे आईपीओ अलॉटमेंट नहीं देता। कई बार आईपीओ में केवल यहाँ पे बड़े जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो सिलेक्ट ब्रोकरेज क्लाइंट्स हैं उनको ही यहाँ पे शुरुआती अलॉटमेंट मिलता है। ऐसे में काफी जो भारतीय निवेशक हैं उनके लिए स्पेसएक्स में निवेश करने का जो प्रैक्टिकल तरीका अगर देखें तो वो ये हो सकता है कि ये आईपीओ लिस्टिंग के बाद सेकेंडरी मार्केट में एसपीसीएक्स टिकर के जरिए आप यहाँ पे शेयर खरीदें। यानी कि जैसे भारत में एनएससी या फिर बीएससी पर शेयर्स खरीदे जाते हैं उसी तरह से नेस्डैक पर लिस्टिंग के बाद स्पेसएक्स के जो शेयर्स हैं वो खरीदे जा सकेंगे। इसके अलावा कुछ भारतीय इन्वेस्टर्स जो हैं वो इनडायरेक्ट रूट भी चुन सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स, ग्लोबल ईटीएफ्स या फिर यूएस फोकस फंड्स के जरिए फ्यूचर में स्पेसएक्स एक्सपोजर मिल सकता है, अगर ये फंड्स अपने पोर्टफोलियो में स्पेसएक्स को शामिल करें। हालांकि ये पूरी तरह से फंड मैनेजर की जो स्ट्रैटेजी है उस पर भी डिपेंड करता है। तो देखिए, कुल मिलाकर के स्पेसएक्स आईपीओ सिर्फ एक कंपनी की लिस्टिंग की खबर नहीं है, ये एलन मस्क से उनके जो विजन है उस पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स का बहुत बड़ा एक बेट आप मान के चल सकते हैं इसे, जिसमें स्पेस, एआई, इंटरनेट और फ्यूचर टेक्नोलॉजी ऑल इन वन इकोसिस्टम का बनाने की ये जो कोशिश है वो हो रही है। लेकिन जितना बड़ा ये जो सपना है वो दिख रहा है उतना ही बड़ा रिस्क है, और इससे आप इन सारी चीज़ों को समझते हुए भी इस पे इन्वेस्ट करना, इसमें पैसे लगाना समझदारी भरा फैसला हो सकता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या कुछ हैं आपके थॉट्स? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ऐसी ही और खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट money9live.com और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल Money9। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।